इसको मधुमक्खी का डंक नहीं चढ़ता। यहाँ काट लिया था, कुछ नहीं होता। अरे आपका तो कुछ नहीं है, मुझे अगर सांप काट लेना सांप मर जाए। उंगली बनाई थी, उसमें लिखा हुआ था, पता नहीं कुछ एनिमल होता है, तो उसमें मेरा नेवला आया था। आप लोगों को पता है मेरा स्पिरिट एनिमल क्या है? मेरा स्पिरिट एनिमल है पिग। हंसने वाली क्या बात है, इतने क्यूट लगते हैं बचपन में पिंक पिंक कलर के। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दिन की शुरुआत होगी वुल्फ की डीवॉर्मिंग के साथ। ये देखो, तो एज ऑलवेज डीवॉर्मिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रॉन्टल प्लस। तो जो भी आपके पपी का वेट हो उसके हिसाब से आपको अपने डॉग को टैबलेट देनी है एम्प्टी स्टमक। ठीक है, एम्प्टी स्टमक मतलब उसने कुछ खाया ना हो, है ना। तो मैं सुबह सुबह वुल्फ की डीवॉर्मिंग कर देती हूँ, ताकि जब तक ये वॉक वगैरह कर कर आए तो 1.5-2 घंटा जो टाइम होता है वो पास हो जाए, उसके बाद मैं इसको खाना दूंगी। तो सिंपल करना क्या है, टैबलेट लेनी है, मुंह खोलना है, अंदर रखनी है और मुंह बंद कर देना है। ठीक है, और नोनी हमारा उसको निगल गया है। तो जो भी आपके डॉग का वेट हो उसके अकॉर्डिंग आपको एम्प्टी स्टमक डीवॉर्मिंग करनी है। और डीवॉर्मिंग नॉन नेगोशिएबल समझ लो है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम का है तो हर 15 दिन में उसकी डीवॉर्मिंग होती है 3 महीने तक। 3 महीने से 6 महीने के बीच का है तो 3 से 6 महीने के बीच में हर महीने डीवॉर्मिंग होती है। और 6 महीने से जब ऊपर का हो जाए तो 6 महीने के बाद पूरी लाइफ टाइम जब तक वो आपके साथ है हर 3 महीने में एक बार डीवॉर्मिंग होती है। ठीक है, और डीवॉर्मिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कीड़े कहीं बाहर से नहीं आते हैं, इनके पेट में भी बन जाते हैं कीड़े, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका वेट नहीं बढ़ता, खाना सही से नहीं खाते। बहुत सारे लोग कहते हैं ना उनका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, यही रीज़न होता है। ठीक है, तो इसलिए डीवॉर्मिंग जो होती है वो नॉन नेगोशिएबल होती है, उसको टाइम टू टाइम करना ही है। खा जाए इसको चुपचाप, देखो रख के बैठा है। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड आप एक कॉपी ले लो, एक डायरी ले लो, उसमें मेंटेन करके रखो और ऐसे मुंह ऊपर करके रखा करो। वहाँ काली सोच रहा है क्या खिला रही है इसको, जो मुझे नहीं खिलाया जा रहा है। काली को चिंता हो रही है मुझे भी खिलाओ। ठीक है, काल की डीवॉर्मिंग अगले महीने है। अभी वो के लिए खाली कहाँ है, दिखा मुँह दिखा, आगे किसी वेट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर बचपन से आप अपने बच्चे की डीवॉर्मिंग खुद कर रहे हैं तो आप इजीली घर पर कर सकते हैं। देखा, ये कमीनी ये सब मुझसे करवाता है, ये सब मेरे से करवाता है डीवॉर्मिंग, कमीना बेबी। अब मैं इसको अगले 2-2.5 घंटे तक कुछ नहीं खाने के लिए दूंगी, और इसको नहीं दूंगी तो काल को भी नहीं दूंगी, क्योंकि इसको बुरा लगेगा कि इसको नहीं दिया, काल को दे दिया। तो जब 2 डॉगी होते हैं, ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने काल के साथ। तो दूसरा ऑटोमेटिकली तो काल के साथ नाइंसाफी होगी, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों, मेरे बच्चे को ऐसा लगेगा, मेरे नोनी को कि इसको खाना नहीं मिला, उसको मिला, तो दोनों को अब ब्रेकफास्ट इनका स्किप होएगा, अभी सीधा लंच होएगा इन दोनों का। कभी कभार ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। कभी कभार डॉग्स के फास्ट भी करवानी चाहिए 24-24 घंटे। ठीक है, इससे उल्टा उनकी जो एपेटाइट होती है वो बूस्ट ही होती है ना। चलो चलो अब चलते हैं वॉक के लिए। चलो तो भाई फिर से दिखा देती हूँ ड्रॉन्टल प्लस। ये मैं बार बार दिखा चुकी हूँ, ठीक है, हर बार दिखाती हूँ। ये टैबलेट सबसे सही है, इससे मैंने वुल्फ की डीवॉर्मिंग बचपन से की है, और मैं काल के लिए भी ये यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ काल के लिए कोई दूसरा एक ब्रांड भी आप लोगों को बताऊँ। इस बार मैं काल की जो डीवॉर्मिंग है वो दूसरी ब्रांड से करूँगी। ठीक है, पर ये थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी कॉस्टली है बट अच्छी है, डीवॉर्मिंग बहुत अच्छे से होती है। ये देखो, ये वुल्फ की डीवॉर्मिंग का जो रिकॉर्ड है ना, मैं ऐसे नोटबुक में ये देखो ऐसे लिख कर रखती हूँ। अभी जो मैंने किया है, अब नेक्स्ट डीवॉर्मिंग कब होएगी मैं यहाँ डेट डाल दूंगी। ठीक है, दवाई जिससे की है वुल्फ का वेट, जब डीवॉर्मिंग की है, अब नेक्स्ट डेट कब है वो, ताकि मुझे याद रहे। ऐसे ही मैंने काल के लिए भी नोटबुक बना रखी है, सारी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड यहाँ वुल्फ का है। ठीक है, तो ये भाई संभाल के रखा करो, ये काम आती है ना। ऐसा कहीं लिख लो, या जो वेट ने आपको इनकी है ना वैक्सीनेशन बुक दी होगी, उसके अंदर आप रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो। ये वुल्फ की वैक्सीनेशन बुक है, जब से वुल्फ की पहली वैक्सीनेशन हुई है, पहली वैक्सीनेशन से लेके पहली डीवॉर्मिंग, सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। जो भी वुल्फ की हिस्ट्री रही है, ठीक है, वो सारी वेट विजिट्स इसके अंदर है ना। तो ये अच्छी चीज़ है और मैं इसको बहुत मेंटेन करके रखती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ रखा करो देखो, इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है कब किसकी डिवॉर्मिंग है, कब किसका वैक्सीनेशन है, कब मुझे कौन सा इंजेक्शन लगवाना है इनको, है ना। चलो चलते हैं अब वॉक के लिए, लेट्स गो। ये देखो पापा दिखा रहे कुछ।
माँ के पास चला गया। बताओ घूमेगा भाई वहाँ पे बिच्छू घास है, उसी में ही मुंह मारने वाला था, ये बताओ। ये, और फिर बंदा पूरा मुंह डाल ला के मुझे रगड़ता रहेगा क्या खुदा मेरे को। इतना निकम्मा है ये भाई। बिच्छू घास है ना यहाँ पे, आजा आप लोग बड़ी को खतरनाक है दिखाते भाई। हैं। देखो ये भी, कहाँ है? ये दिस इज बिच्छू घास। अगर आप देखोगे ना, ये कांटे इस पे हर जगह होते हैं, और भाई टच करते ही ऐसी खुजली मचती है, ये ऐसी देखो खुजली बिच्छू मचती है। घास। भाई मेरे को टच हो गया था, मुझे ना 3 दिन तक, पापा से पूछना, ये इधर उंगली पे लग गई थी इधर। 3 दिन तक, मतलब मैं लिटरली कही थी कि यार खुजली हो रही है। और दर्द पता है कैसा होता है, जहाँ से हो गया ऐसा लगता है नीचे तक पूरी बॉडी के अंदर ऐसे सुरसुरी सी हो रही है ना, अचानक से उठता है इतनी तेज, और पूरा ऐसे मैंने हर जगह रगड़ दी है उंगली भाई, गया नहीं मतलब लिटरली। और इसको हटाने का भी तरीका यही, अंकल क्या कह रहे थे, इसके पत्ते को रगड़ो। मैंने कहा पागल हो, मैं हाथ भी ना लगाऊं, पत्ता रगड़ना दूर की बात है ना। पता नहीं कुछ कह रहे थे, बैक साइड को रगड़ना होता है, कैसे करते पता नहीं, पता नहीं भाई, बट थोड़ा हमारे ध्यान अंदर रखना जीरो पड़ता है ये वाली सर्वाइवल स्किल्स जो है, मेरे तो जीरो है बिल्कुल। व्हाई इट इज कॉल्ड बिच्छू घास, क्योंकि बिच्छू की तरह स्टिंग करती है ना। है। हाँ, बिच्छू जब काटता है तो आदमी रोता है भाई। रोता क्या है, मर जाता है वो, इससे भी मर जाता है अगर पूरी बॉडी में लग जाए तो। हाँ सच्ची में, मजाक नहीं। राजस्थान में बहुत मिलते थे बिच्छू। वहाँ बिच्छू रहते थे, जो ड्राई है ना। बचपन में, रहते हैं ना बिच्छू। हाँ, बचपन में मेरे फादर की पोस्टिंग थी राजस्थान में, हम रहे हैं कई बार कई सालों तक, तो वहाँ पे बहुत सारे बिच्छू मिले। मैं बताया ना, बिच्छू काटा हुआ रोता है मोस्टली, अगर बहुत ज़्यादा ही अगर लड़ जाए तब जाके जहर वहर फैलता है उसका, अदरवाइज मोस्टली तो आई हैव सीन पीपल क्राइंग दे क्राई कॉन्स्टेंटली। मेरी दादी पता है बचपन में एक स्टोरी सुनाती थी, मुझे नहीं पता कितनी सही है ये, कहती थी अगर बिच्छू काट ले ना तो वो पानी की तरफ भागता है, तो उसके पानी की तरफ भागने से पहले उसको मारना होता है, वरना तुम मर जाओगे। आई डोंट नो इसमें क्या लॉजिक है। हाँ, लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। सुनाती थी। अब Could इसका be. लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता, आज तक नहीं समझ में आया मुझे क्यों बोलती है। जैसे बोलते हैं मधुमक्खी ने अगर डंक मार दिया तो डंक को निकालना जरूरी है, नहीं उसको मारना जरूरी है ना। नहीं इट इज़ ट्रू, मधुमक्खी का डंक भाई मेरे को लग गया था जब मैं उधर इलाहाबाद में थी। हाँ। तो मेरे को मधुमक्खी ने सीधा आके यहाँ काटा था दरवाज़ा खोलते ही। और क्या बोलते हैं, फिर जो आंटी थी उन्होंने वो लिया था ताला, फटाफट ताला लिया, चाबी ली, और उन्होंने मुझे ताला और चाबी पता नहीं क्या रगड़ रही थी वो। उसके बाद दर्द कम हुआ था। बट मेरे को ना ये भी मेरी दादी कहती थी कि जिनको मधुमक्खी का डंक नहीं चढ़ता ना, उनको बिच्छू का डंक चढ़ता है। मेरे को मधुमक्खी का डंक इतना नहीं चढ़ता। अच्छा, हाँ अरे बिच्छू से तो बच के ही रहो, तो देखने में भी इतनी क्रीपी रखते हैं, तो बिच्छू घास से भी बच के रहो। हाँ ये सच बात है, पता है आपको मेरे को मधुमक्खी का डंक नहीं चढ़ता, इतना मोटा मतलब जैसे सूजना चाहिए ना, मुंह मेरे यहाँ काट लिया था, कुछ नहीं हुआ। आंटी कह रही देखो तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो इतनी देर में मर जाती। अरे आपका तो कुछ नहीं है, मुझे अगर सांप काट ले ना, सांप मर जाए, मैं तो इतना खतरनाक हूँ। ओए ऐसा नहीं होता है। मुझे सांप काट ले, सांप मर जाए अरे साला। नहीं, एक और कहानी है, एक और कहानी इधर करो, एक और कहानी है। ऐसा कहते हैं जो घर का जेठा बच्चा होता है, जेठा मतलब बड़ा बच्चा होता है, एल्डेस्ट। तो अगर कहीं सांप निकल जाए तो उस जेठे बच्चे को सामने आ जाना चाहिए। तो सांप जो होता है वो अंधा हो जाता है और अपना कहीं और चला जाता है। अंधा हो जाता है? हाँ ऐसा मेरे नाना कहते थे। आई थिंक स्नेक्स तो हमेशा वैसे ही बाय डिफॉल्ट ही वो ब्लाइंड होते हैं। पागल है क्या, उनकी आंखें नहीं होती क्या? ओ सॉरी, दे कैन नॉट हियर, आई थिंक दे आर डेफ। दे आर डेफ। हाँ। वो नहीं hear, मतलब वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं। राइट राइट, अब यू कैन नॉट से दैट दे कैन नॉट हियर। जेठे बच्चे को बुला लेना चाहिए, अगर कहीं सांप निकल गया तो वो अपना रास्ता बदलता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार किया है मेरे नाना ने। अब मुझे नहीं पता भाई, सच बात है, मैंने देखा जब मैं छोटी थी ना, नाना हमारे जैसे हरियाणा से थे, तो खेतों में अगर कहीं सांप निकल गया है ना, खेत में काम करते थे, तो मुझे खड़ा कर देते थे। वो सांप है ना ऐसे गोल 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 घूम के वहीं बैठ जाता था। मेरे को आज तक इसका रीज़न समझ में नहीं आया क्यों। होता है भाई, पता नहीं, हो सकता है कि आप पिछले जन्म में सांप सूप हो। तो बताने के लिए आया कि आप, हम आप ही की क्लैन से हैं मैम, आप हमारी सर्प नागिन, आप हमारी रानी थी, नागो वाली रानी, और मैं आप ही के क्लैन से ऐसा हूँ। नहीं हो सकता। हमारे घर वालों ने जो कुंडली बनाई थी उसमें लिखा हुआ था, पता नहीं कुछ एनिमल होता है, तो उसमें मेरा नेवला आया था, तो मैं अच्छा। सांप नहीं हो सकती। सोल एनिमल, मैं तो दुश्मन स्पिरिट एनिमल समथिंग। पता नहीं क्या होता है उसमें। मेरी मम्मी कहती थी नेवला है नेवला। जो सांपों को मारता है पागल। आप लोगों को पता है मेरा स्पिरिट एनिमल क्या है? मेरा स्पिरिट एनिमल है पिग। हंसने वाली क्या बात है, इतने क्यूट लगते हैं बचपन में पिंक पिंक कलर के। सुअर
बार गू खाते हुए तेरा स्पिरिट आने वाला है। व्हाट डू यू मीन गू खाते हुए? गू खाते हुए काली आ जा। चलो मछली शूल कर देखो। बस करो ये वो देखो ली और मुफी। ये देखो भाई ऐसी हवा चलती है हमारे यहाँ पे। धूप तो निकली है लेकिन हवा की आवाज सुनो, ये सुनो देखो। तो इसलिए ठंड है, अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। आज है ना तुम अभी काल का कोट देखना, ज़रा काल को देखना भी जैसी धूप पड़ेगी। भाई चमका चमका के नहलाया है मैंने ना काल को। गंदा हो जाता है, लड़ाइयाँ करने जाता है और गंदा हो के आ जाता है। काल का कोट देखो क्या नहलाया है भाई मैंने, तू नज़र ना लगे। और काल का जो बेदिंग ब्लॉग है ना भाई आज मैंने बनाया है, वो मैं काल के चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, वहाँ देख सकते हो आप लोग। आज वुल्फ की डीवॉर्मिंग हो रखी है ना, खाना नहीं खाया मेरे बेटे ने सुबह से, काल को भी नहीं दिया मैंने। अब करवा के इनको सूसू फिर खाना दूँगी दोनों को। ये देखो काल को जहाँ से बात की आवाज़ आई ना, काल को हाँ लियो लियो गाली कहाँ से आ रहा, लियो लियो कहाँ से आ रहा। ऐसे लड़ता है भाई, ये बता पिद्दा सा, देख रहे हो इसको बिगाड़ रखा है मैंने बहुत ज़्यादा। कहीं से कोई भी अगर बार्क की आवाज़ आई ना, मतलब कोई कुत्ता दूसरा कहीं और बार्क कर रहा है, तो ये ज़रूर रिस्पॉन्स में बार्क करेगा, बताने के लिए कि मैं हूँ यहाँ। चल नॉनी है, कोई मतलब नहीं है, नॉनी बार्क नहीं करता।